सुप्रभात आप सबको, मेरा सुबह का वंदन आप सभी के लिए साथियों। आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर 3 में इनपुट आउटपुट इन C++। अब इसमें इनपुट आउटपुट किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आज का एजेंडा क्या रहेगा। टुडे एजेंडा डिस्कस अबाउट और ऑब्जेक्टिव आल्सो। द फर्स्ट वन इज वी डिस्कस अबाउट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, second one is input instructions, third one is header files. This is called iostream.h in C++. सबसे अंत में हम डिस्कस करेंगे सैंपल प्रोग्राम इन C++। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे और आप उस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएंगे कि वास्तव में इनपुट आउटपुट C++ में कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमें जो हम उसमें स्ट्रिंग लेने वाले हैं या कोई इनपुट डेटा लेने वाले हैं, वो सारा का सारा जो उसका आउटपुट आने वाला है। परफेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट इन C लैंग्वेज, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज अ मॉनिटर। ओके, जो हमारा आंसर इंफॉर्मेशन जो मॉनिटर पे शो होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और उस आउटपुट को यूज करने के लिए, उस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते थे C लैंग्वेज में, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। प्रिंटफ ये किस प्रकार का फंक्शन है? दिस इज आउटपुट फंक्शन। दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन इन stdio.h हेडर फाइल। C प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमने हेडर फाइल्स पढ़ी थी उनमें से पहली हेडर फाइल थी स्टैंडर्ड इनपुट डॉट हेडर फाइल। ओके, ये पहले से बना हुआ फंक्शन है जो कि डिक्लेयर है stdio.h हेडर फाइल के अंदर साथियों। If I talk about in C++, yes, we can use cout instead of printf। हम printf के स्थान पे cout का यूज करेंगे मैसेज को या इंफॉर्मेशन को या डेटा को मॉनिटर पे डिस्प्ले कराने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो cout हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होता है वास्तव में। ये किस हेडर फाइल के अंदर आता है? ये हेडर फाइल आपको आगे बताने वाले हैं। cout इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट नॉट अ फंक्शन। ये ध्यान रखना है आपको। प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन होते थे, लेकिन cout यहां पर फंक्शन नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये डिफाइन है iostream.h हेडर फाइल के अंदर साथियों। इसका यूज कैसे करना है? इंटरेस्टिंग और आनंदित बात यह है कि हमें जब प्रिंटफ का यूज करते हैं तो वहां पे %d का यूज करते हैं, %f का इस्तेमाल करते हैं, %c का यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए %s का इस्तेमाल करते हैं, बट यहां पर इन सब फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सिंप्लिसिटी और बढ़ जाती है C++ में। वो कौन सा ऑपरेटर है जिसका हम इस्तेमाल करके वो सारे काम बंद हो जाएंगे? तो वो है इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है लेस देन, जो डबल लेस देन है, इसी को C++ में इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर बोला जाता है। ओके, जब हम cout का इस्तेमाल करेंगे तो इस ऑपरेटर का उसके साथ यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज देख लीजिए। C की बात करें, उसमें प्रिंटफ का इस्तेमाल करते थे, सपोज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। अब इसी को हमें C++ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? cout। यस, cout के बाद आपने डबल लेस देन लगाया, यानी कि यहाँ पे इसको जो आपने पीछे भी देखा था ऑपरेटर, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। पुट टू ऑपरेटर या इंसर्शन ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। cout के बाद इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, देन वी राइट एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। व्हाट विल बी आउटपुट ओवर हियर ऑफ दिस प्रोग्राम? यस, ऑफ कोर्स इसका आंसर आने वाला है एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। When we compile, then after that we run of this program, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अगर हम C की बात करें, वहां पे int इक्वल टू 10 अगर कोई इंटीजर या फ्रूट टाइप की वैल्यू लेते हैं तो उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का इस्तेमाल करते थे, और उसके साथ int को रिप्रेजेंट करने के लिए %d का इस्तेमाल करना होता था। इसी को हम C++ में कैसे करेंगे? cout, देन इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद A प्रेस कर देंगे, A लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आने वाला साथियों? 10।
आई थिंक यहां तक आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। ए की वैल्यू 10 है, उसको सीधा लिखना सी आउट ए। ओके, चलिए आगे और देखते हैं। सपोज आ राइट अ स्क्रिप्ट टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का सम करना है, उसको हम सी में कैसे बनाते थे और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे सी प्लस प्लस में। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये, जितने भी प्रोग्राम आपने सी प्रोग्रामिंग में किए हैं उन सबको कन्वर्ट करना है सी प्लस प्लस में साथियों। आई थिंक आपने सी में 50 से 60 प्रोग्राम किए होंगे। अगर मैं बीसीए के स्टूडेंट्स की बात करूं या बीटेक के स्टूडेंट की बात करूं तो साथियों उनको सबको कन्वर्ट कर देना है। 2 दिन के अंदर आपको सारे के सारे प्रोग्राम कन्वर्ट कर देने हैं सी प्लस प्लस में। जहां पे आप प्रिंटअप का इस्तेमाल करते हैं वहां आपको सी आउट लिखना है, और जहां पे आप स्कैनअप का इस्तेमाल करते थे वहां पे सी इन लिखना है। सी इन को आगे बताने वाला हूं। चलिए 2 नंबर का सम करना है। अगर हम सी की बात करें तो मैं ये चाहता हूं, मेरा आंसर लिखा है सम ऑफ, सुनना आप ध्यान से, मैं ये चाहता हूं मेरा ये आंसर आए स्क्रीन पे, सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए सर ये सम ऑफ 3 एंड 5 कैसे प्रिंट होगा। तो देखिए सम ऑफ इज अ स्ट्रिंग, और जो फर्स्ट वाला परसेंटेज डी है वो वहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा, एंड ऐसे रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है हमारा। दूसरा वाला परसेंटेज डी के स्थान पे 5 प्रिंट हो जाएगा, इज हमारा स्ट्रिंग ऐसे रहेगा। और जो तीसरा वाला परसेंटेज डी है उसमें वैल्यू बैठी है ऐड की, और ऐड में कौन चला गया 8, क्योंकि आपने लिखा है ऐड इक्वल टू ए प्लस बी। आया समझ में। उसके बाद में आपने ए कॉमा लिखा, कॉमा बी कॉमा ऐड। तो फर्स्ट वाला ए रिप्रेजेंट करेगा 3 को, सेकंड वाला जो बी है सेकंड स्थान पे वो रिप्रेजेंट करेगा 5 को, ऐड रिप्रेजेंट करेगा 8 को। तो इसलिए वहां पे आंसर आएगा इसका आउटपुट सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। अब इसी बात को हमें लिखना सी प्लस प्लस में। कैसे लिखेंगे देखिए, सी आउट के बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, सम ऑफ डबल कोट्स में क्लोज किया, उसके बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, क्योंकि यहां पे हम डी और सी का इस्तेमाल करते नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है 3, यहां पे 3 प्रिंट हो जाएगा, एंड अगेन स्ट्रिंग आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, बी के स्थान पे 5 प्रिंट हो जाएगा, इज सेम रहेगा, और ऐड के स्थान पे क्या आ जाएगा उन दोनों का सम। सो व्हाट विल बी आंसर ओवर हियर, यस द आउटपुट इज सम ऑफ 3 एंड 5 इज 8। परफेक्ट, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये। चलें आगे, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इनपुट इंस्ट्रक्शंस। इनपुट का मतलब ये है कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई इनपुट कराएंगे वो वैल्यू आपकी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग इस तरह से हो सकती है। तो उसको हम सी लैंग्वेज में स्कैनअप फंक्शन के माध्यम से उसका यूज करते थे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, और ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है stdio.h हेडर फाइल के अंदर, जिसका डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, आगे इफ आई टॉक अबाउट सी प्लस प्लस वी कैन यूज सी इन इंस्टीड ऑफ स्कैनअप फंक्शन। ओके, स्कैनअप के स्थान पर सी इन का यूज करेंगे जो कि इनपुट डेटा लेता है कीबोर्ड से। ये भी प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि जिसका डिक्लेरेशन है iostream.h हेडर फाइल के अंदर। परफेक्ट, चलिए अगर हम सीन की बात करें तो इसके साथ जो हमारा ऑपरेटर इस्तेमाल होने वाला है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं ग्रेटर देन करके, डबल ग्रेटर देन, उसमें होता है यूज लेस देन, किसमें सी आउट के साथ, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक स्कैनअप फंक्शन के माध्यम से हम सी में ऐसा यूज करते थे, इसके स्थान पर सी इन लिखेंगे और हम यहां पे यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, स्कैनअप में अगर हम 2 वैल्यू लेंगे तो 2 बार परसेंटेज डी का इस्तेमाल करते थे, परसेंटेज ए कॉमा परसेंटेज बी। सी इन की बात करें तो इसमें हमारा डबल हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए एंड अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी। अगर हम 3 तरह की वैल्यू की बात करें, चाहे केयर की बात करें, चाहे इंट की बात करें, चाहे फ्लूट की बात करें, तो उसमें इस तरह से सी लैंग्वेज में हम इनपुट लेते थे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको परसेंटेज डी सी एफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए बी एंड सी। सो इस तरह से हम सी प्लस प्लस की दुनिया में जब प्रवेश कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर से, इस तरह से कोडिंग होगी। जितनी भी कोडिंग आपने सी प्रोग्रामिंग में की है सारी कन्वर्ट कर देनी चाहिए आपको अब तक सी प्लस प्लस में। याद क्या रखना है हमें, ध्यान से देखना।
अगर हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्होंने जो नियम बनाए उन नियमों को हमें फॉलो करना ही होगा। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो डिक्लेरेशन होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबका उसमें डिक्लेरेशन होता है। अब जो हमारी हेडर फाइल होती हैं, सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं मैं जब भी बात करूंगा पहले सी की बात करूंगा, फिर उसकी तुलना हम सी प्लस प्लस से करने वाले हैं आगे चल के। तो इसमें साथियों जो हेडर फाइल्स होती हैं, मैं भी 3-4 हेडर फाइल के नाम आपको बता देता हूं। पहली हेडर फाइल stdio.h, सेकेंड conio.h यानी कि कंसोल के लिए इस्तेमाल होता है, string.h होता है स्ट्रिंग के लिए, और एक आपका math.h होता है मैथमेटिक्स के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप इनके रेस्पेक्ट में इनके फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज आपने printf का इस्तेमाल किया, आपने math.h के अंदर sqrt फंक्शन का इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग के अंदर आपने strlen फंक्शन का इस्तेमाल किया, कंसोल की बात करें तो आपने clrscr फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो आपको जब इन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे किसी प्रोग्राम के अंदर तो हेडर फाइल आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंसी जो इंस्टीट्यूट है वो बोल रहा है, परफेक्ट, जिसने ये रूल रेगुलेशन बनाए। ठीक है, सो वी यूज प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, तो आपको हेडर फाइल लिखें या ना लिखें आपकी इच्छा है। सी प्रोग्रामिंग में अगर आप हेडर फाइल को लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो इसको बुरा नहीं लगेगा, ये कहेगा कोई बात नहीं मैं रन हो जाऊंगा। ठीक है, अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें साथियों, तो आपको अगर आप जब भी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके रेस्पेक्ट में जो भी हेडर फाइल्स हैं वो लिखनी ही पड़ेंगी। परफेक्ट, वो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, उसमें कोई आपके लिए छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ओके, प्रिंटअप स्कैनअप का इस्तेमाल अगर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करेंगे, सॉफ्टवेयर तो सेम ही होता है बट एक्सटेंशन का डिफरेंस होता है। अगर आपका प्रोग्राम .cpp में सेव है साथियों, cpp का फुल फॉर्म होता है C++। ओके, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ C++, तो आपको हेडर फाइल लिखनी मस्ट है, लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, हेडर फाइल देख लीजिए आप। अगर हम iostream.h की बात करें, दिस इज द फर्स्ट हेडर फाइल इन C++। आगे हेडर फाइल बहुत सारी आएंगे बट अभी हम लाइटली इसको लेके चल रहे हैं। सो प्रीडिफाइंड फंक्शन आर डिक्लेयर इन हेडर फाइल्स, सो whenever you are using any predefined function in your code, then you have to need specific header file. Okay, header files के अंदर इनका declarations होता है, we need to include header file। अगर आप सी आउट या सी इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथियों आपको iostream.h हेडर फाइल लिखनी ही पड़ेगी, चाहे हम सी इन की बात करें चाहे सी आउट की बात करें। हेडर फाइल में होता क्या है, हेडर फाइल के अंदर कितना होता है, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं या हमारा जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फंक्शन होते हैं उन सबका डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल्स के अंदर। ठीक है, बट इनकी डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर नहीं होती है, वो लाइब्रेरी के अंदर होती है, ध्यान रखना। हेडर फाइल के अंदर इन सबका डिक्लेरेशन होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा लिखी हुई है, जो इनकी कोडिंग हो रही है, वो सारी की सारी लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती है। आइडेंटिफायर क्या होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, 2 पार्ट हमने बताए थे आइडेंटिफायर को। आइडेंटिफायर नथिंग इज स्पेशल, जस्ट हैव अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, मैक्रो नेम, ऑब्जेक्ट नेम, etc। ओके, ये जितने भी हम नाम रखते हैं, चाहे वेरिएबल की बात करें, कांस्टेंट नेम की बात करें, फंक्शंस की बात करें, मैक्रोज की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ऑपरेटर नेम की बात करें, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। परफेक्ट, पीछे हम इन सबको डिस्कस बड़े अच्छे से कर चुके हैं। इसके बाद हम एक एंडेल इसमें आता है, एंडेल इज अ सेपरेटर। एक सेट डब्ल्यू भी होता है बट हम करंट में केवल एंडेल की बात करेंगे। एंडेल एक ऐसा है, इसका मतलब क्या, एंड एल मतलब लाइन का अंत, एंड मतलब अंत, एल फॉर लाइन। जहां पे हमें लगता है कि हमें इस सेंटेंस के लाइन का अंत करना है, नेक्स्ट लाइन में आना, तो उस समय एंड एल भाई साहब को याद किया जाएगा। ये सी प्लस प्लस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके स्थान पे सी में हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते थे /n से हम नई लाइन में जाते थे। एक मैनिपुलेटर होता है जो कि iostream.h हेडर फाइल के अंदर विराजमान है, उस पर आसीत है। इनका इस्तेमाल नई लाइन में जाने के लिए किया जाता है। एंडेल सेम एज यूजुअल एंड /n, यस, ओके, जस्ट लाइक ए /n।
एंड एल नॉट राइट इन डबल कोट्स। एंड एल का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उसे साथियों डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। जैसे हम सी की बात करें, प्रिंट ऑफ बाय, जैसी स्लैश एन लगाएंगे तो इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो नई लाइन में चला जाएगा इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सप्लोर बाय, और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे पुष्पिंदर आपके। ठीक है जी। सी आउट की बात करेंगे तो इसमें एक्सप्लोर बाय लिखेंगे तो यहां पे एंडल इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है। सी आउट के साथ आप जानते हैं इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, डबल लेस देन का। एंडल के बाद में अगर हम आगे लिखेंगे पुष्पेंद्र तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आउटपुट देख लीजिए आप, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। अगर आप एंडल या स्लैश एन का यूज नहीं करते हैं, अगर 2 लाइन में प्रिंटअप का इस्तेमाल करते हैं या 3 लाइन में करते हैं, तब भी उसका आंसर एक ही लाइन में जाएगा साथियों। कब? जब हम स्लैश एन और एंडल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें एक नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, नंबर बड़ा नंबर। मान लीजिए वो हमारा ए में बैठा है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए, तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। So firstly we write header file, yes, iostream.h. Second one is conio.h. Word when start from program, yes, cr for use the clear the screen, and integer x. X is a variable we take input from keyboard, so that number store in x. So we use cin operator for x. Currently integer x equal to x into x. So what is the value of x? Depends on your take input from keyboard. Suppose you write 5. Perfect. Suppose you give 5 value, so that 5 value store in x, then x square x into x, यानी कि 5 into 5, yes, this store in s. ये सारा का सारा s में स्टोर हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं हमारा आंसर आए स्क्वायर ऑफ, पहले लिखा है स्क्वायर, उसके बाद में x की वैल्यू क्या है जो हमने 5 लेके चल रहे हैं, हम स्क्वायर ऑफ 5 लिखी आए, फिर आए इज लिखा हुआ, तो इसका आंसर आना चाहिए स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ और बताएंगे आपको, तब हम आउटपुट की तरफ चलेंगे। इसको हम गेट सी एच का यूज किया। आफ्टर दैट क्लोज, हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि iostream.h में क्या बैठा है, कंसोल में कौन बैठा है, देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ iostream.h में सी इन ऑब्जेक्ट और सी आउट ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन है साथियों। इसके अंदर डिक्लेरेशन है CLRSCR फंक्शन का और getCH फंक्शन का डिक्लेरेशन है। स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे एक्शन स्टेटमेंट भी होते हैं। अभी देख लीजिए आप, एक्शन डिक्लेरेशन कौन कौन से होंगे इसमें। नंबर 1 होगा CLRSCR। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। फर्स्ट वन इज CLRSCR, इनसे एक्शन हो जाता है ना, एक्शन लिया जाता है इनसे। सी आउट, सी इन, अगेन सी आउट, अगेन getCH, दीज आर कॉल्ड एक्शन डिक्लेरेशन। परफेक्ट। चलिए, दिस इज द डिक्लेरेशन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट। C++ में आप CLRSCR के बाद में वेरिएबल का डिक्लेरेशन या उसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, बट साथियों ऐसा C लैंग्वेज में नहीं कर सकते। CLRSCR का यूज आप इंटीजर x के नीचे ही करते थे, करना ही पड़ेगा। अगर आप इस कोड को C लैंग्वेज में अगर आप इसका आंसर चाहेंगे तो वहां पे लिखा आएगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसलिए जब हमारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हम बात करें, जो हमारे इंटीजर x है, अगर वेरिएबल इनिशियलाइज की बात करें, इनके बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, केवल C++ में। C की बात नहीं कर रहा हूं। C में तो आप फर्स्ट लाइन में CLRSCR का यूज कर ही नहीं पाएंगे अगर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ कर रहे हैं तो। ठीक है, सो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट। एक्शन स्टेटमेंट के बाद, एक्शन स्टेटमेंट से पहले आप CLRSCR का यूज कर सकते हैं। देखिए आपने लिखा इंटीजर x, इंटीजर s इक्वल टू x इंटू x, इसको बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर डायनामिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है? ये तो हमें ध्यान नहीं है, C++ में पढ़ा होगा हमने, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। डायनामिक इनिशियलाइजेशन उसको बोलते हैं हम जिस वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी करें और उसके साथ उसमें उसका इनिशियलाइजेशन भी कर दें। जैसे आपने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10, एक साथ लिख दिया ना एक ही लाइन में, तो इसको बोलेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, x की वैल्यू आपने कीबोर्ड से ली है,
अब कितनी लिए ये तो अभी आंसर में आने वाला है, मैंने उस समय क्या डिफाइन की होगी। ओहो, मैंने 5 ही लिए और 5 ही बार बार मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। सो एंटर अ नंबर, जब इसको आप इसको रन करेंगे तो लिखाएगा एंटर अ नंबर। नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जा चुका है एंडल के माध्यम से, तो इसका आपने 5 एंटर किया, 5 जाएगा x में, x 5 की मल्टीपल 2 बार होगी क्योंकि आपने लिखा x इंटू एक्स, ठीक है। सो इसमें आंसर आ जाएगा 25। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। स्क्वायर ऑफ एक स्ट्रिंग है, देखिए लास्ट वाले सी आउट में देखिए, स्क्वायर एफ स्क्वायर ऑफ आपकी स्ट्रिंग हो गई, डबल लेस देन आपने लगाया क्योंकि सी आउट के साथ हम इसका यूज करते हैं, और x का मान क्या है जो आपने लिया है कीबोर्ड से 5 इज, और s में क्या आ गया, दोनों की गुणा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज। पुष्पेंद्र सिंह 8954396224, इस पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। और इसी तरह से मैं आपको, मेरा प्रयास रहता है कि मैं डेली एक लेक्चर आपको लेके आऊं C++ का, लेकिन मुझे लगता डेली आप रफ और पेन लेके बैठे इनके नोट्स बनाएं। खासतौर से जो स्टूडेंट इस समय BCA में हैं, ओके, जिनको मैं लेक्चर कॉलेज में जाकर लेता हूं, वो मेरे प्यारे स्टूडेंट वो अपना पेन और अपने नोट्स इससे प्रॉपर बनाएं। वैसे मैं आपको रिपीट वहां भी करूंगा, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम बीटेक की बात करें, MCA की बात करें, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं, वो भी अपना, मेरा उनसे अनुरोध, टेक्निकली क्या करना है आपको, ये सारे के सारे रन करके देखने हैं प्रॉपर। आप सिस्टम ले लीजिए, 15,000 रुपये का, 14,000 रुपये का सेकंड हैंड लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा। करंट में जिस लैपटॉप से मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ स्क्रीनिंग, ये भी मेरे पास सेकंड हैंड लैपटॉप ही है HP का, ठीक है। 15,000 रुपये का मैंने भी लिया था, आप भी इसको ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर गॉड, नेवर फॉरगेट गॉड। सो द टैग इज अवर ऑलवेज। हमें प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।